डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो वैसे आपको पता है एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी, और एस्ट्रोलॉजर्स डे यहाँ पर के किसी ज्योतिषी का ख़ास दिन, मतलब उसकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई ऐसा दिन आया हो जिसमें उसकी लाइफ में कोई टर्न आया हो, कोई ट्विस्ट आया हो या कुछ ख़ास हुआ हो, तो ये हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए, punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. पंक्चुअली यानी बिल्कुल ठीक वक्त पर, एकदम उसी वक्त पर, एट मिड डे यानी दोपहर के वक्त में, ही ओपनड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। उसने अपना बैग खोला और प्रोफेशनल यानी पेशेवराना, मतलब जो भी उसके बिज़नेस के लिए, जो भी उसके काम के धंधे के ताल्लुक़ से रखने वाले जो भी सामान उसको लगता था, वो तमाम सामान को उसने वहाँ पर स्प्रेड आउट किया यानी फैलाया। विच कंसिस्टेड ऑफ अ डज़न कौड़ी शेल्स, जिसके अंदर क्या थी, करीब करीब 1 दर्जन कौड़िया शेल्स यानी कि सीपियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है कौड़ी, इट इज़ अ हिंदी वर्ड, और शेल्स ये अंग्रेज़ी वर्ड है, तो इन दोनों को यहाँ पर मिलाया गया। तो यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो हुआ है कोड मिक्सिंग का। कोड मिक्सिंग मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस का किसी एक सेंटेंस वगैरह में यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड कोड मिक्सिंग। तो कौड़ी शेल्स, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, एक चौकोन साइज़ का कपड़ा, विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, जिसके ऊपर क्या बने हुए हैं, ऑब्सक्योर यानी गैर वाज़ेह, उलझाने वाले, जो समझ में ना आए, मिस्टिक यानी रहस्यमयी या सूफियाना, यानी उसको बोल सकते हैं कि समथिंग दैट रिलेट्स टू सुपर नेचुरल पावर्स एंड इज़ नॉट ईजिली अंडरस्टूड, जो यानी ऊपरी ताकतों से ताल्लुक़ रखता है और आसानी से नहीं समझा जाता। तो ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, उस पर अजीब तरीके के लाइनें वगैरह लकीरें खींची हुई है। अ नोटबुक, एक नोटबुक, एंड अ बंडल ऑफ पैल्मायरा राइटिंग्स। पैल्मायरा यानी पाम, पाम से बना हुआ है, पाम यानी ताड़ का दरख्त जिसको बोलते हैं, उसके पत्ते। तो पाम के जो पत्ते हैं उस पर कुछ लिखा हुआ है। तो ख़ास तौर से मतलब देखते हैं कि ज्योतिष वगैरह ये जो लैंग्वेज होती है उसको समझने के लिए एक अजीब तरीके की ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, और वो ये पाम के पत्तों पर लिखी होती है। तो यहाँ पर उसको कहा गया कि बंडल ऑफ पैल्मायरा राइटिंग, यानी उसकी एक किताब पाम के पत्तों की। His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for his customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. तो उसकी जो पेशानी थी, फॉरहेड, वॉज रिस्प्लेंडेंट। रिस्प्लेंडेंट यानी बहुत रोशन, शानदार, दिलकश, मतलब जिसको देखकर लोगों को लगे कि ये ज्योतिषी या बहुत बड़ा साधु संत है, उस तरीके से थी। विथ सैक्रेड ऐश, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगी हुई थी, मुकद्दस राख, यानी कि जिसको हिंदी वगैरह में भभूत कहते हैं, भभूत, तो वो उसके माथे पर उसने लगाई हुई थी। एंड वर्मिलियन, वर्मिलियन यानी सिंदूर जिसको बोलते हैं, वो वर्मिलियन लगाया हुआ है उसके अंदर। एंड हिज आइज स्पार्कल्ड विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी आंखें जो है तो बहुत ज़्यादा चमक रही थी, एकदम रोशन हुई हुई थी। कैसे, एक अजीब तरीके की तेज़, अनोखी, बिल्कुल यानी गैर मामूली चमक से उसकी आंखें रोशन थी। शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, ग्लीम यानी चमक वगैरह। विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, और वो किस वजह से थी एक्चुअली, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली अपनी तिरछी नज़रों से और इधर उधर नज़रें करके अपने कस्टमर्स, ग्राहकों की जो है तो खोज में रहती थी। बट विच इज़ सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कम्फर्टेड। लेकिन ये जो उसका देखने का अंदाज़ था, ये जो उसकी आंखें थी, इसको उसके जो सीधे साधे साधारण से जो बेचारे ग्राहक हुआ करते थे, वो लोग क्या समझ लेते थे, और प्रोफेटिक लाइट, प्रोफेटिक यानी जो सही भविष्यवाणी करता हो, प्रोफेसी से बना हुआ है, तो यहाँ पर देवीय शक्ति जिसको बोलेंगे, प्रोफेटिक लाइट के, उनको ऐसा लगता है कि इसके अंदर सच में भविष्यवाणी बताने वाली या एक साधु संतों वाली इसके अंदर ताकत और कुव्वत है। एंड फेल्ट कम्फर्टेड, और इस बात से उनको भरोसे का एहसास होता था, ये सही भविष्यवाणी करेंगे। The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead
and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. ये जो उसकी आंखों की जो ताकत थी, कुव्वत थी, वॉज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड. वो क्या हो जाती थी? बहुत ज़्यादा, कंसिडरेबली, नोटिसेबली, बहुत ज़्यादा जो है तो बढ़ जाती, इन्हेंस हो जाती बाय देयर पोजीशन प्लेस्ड. क्यों? क्योंकि वो जो थी उसकी आंखें वो एकदम सही जगह पर थी. कहाँ पर थी? मतलब दरमियान में. किसके? तो उसकी जो पेशानी थी जो कलरफुल लग रही थी, उस पर वो राख थी, उस पर वो सिंदूर था, इस तरीके से. एंड द डार्क विस्कर्स, और उसकी जो मूछें थी, वो जो घनी मूछें थी, वो उसके गालों पर तक के फैली हुई थी. इतनी बड़ी बड़ी उसकी मूछें थी. स्ट्रीम डाउन, उसके गालों तक फैली हुई थी, नीचे तक, चीक्स. इवन हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग. बल्कि अगर कोई हाफ विट्स यानी आधे दिमाग का मतलब, यानी कि बुद्धू, बेवकूफ़, अगर कोई बुद्धू इंसान को भी वहाँ पर बैठाया जाए और उसको इस तरीके की उसको सजाया जाए, उसको सब चीज़ें लगाई जाए, तो ऐसे इंसान को भी लोग बहुत बड़ा साधु संत समझ लेते थे. मतलब उसको भी इन चीज़ों का फ़ायदा होता था. टू क्राउन द इफेक्ट ही वुंड अ सैफ्रॉन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड. और इस असर को बढ़ाने के लिए, टू क्राउन यहाँ पे बढ़ाने के लिए, क्राउन यानी वैसे ताज होता है, लेकिन यहाँ पर बढ़ाने के लिए, द इफेक्ट, उस असर को, उस प्रभाव को, ही वुंड, उसने क्या किया? लपेटना, मोड़ना. विंड से बना हुआ है यहाँ पे सेकंड फॉर्म. ये घाव वाला वुंड नहीं है, ये वुंड यानी विंड का सेकंड फॉर्म, मतलब कि मोड़ना या लपेटना. उसने क्या किया हुआ था? लपेटा हुआ था अ सैफ्रॉन कलर टर्बन. टर्बन यानी पगड़ी. उसने एक सैफ्रॉन कलर की, यानी कि भगवा कलर जिसको कहा जाता है, कि पगड़ी अपने सर पर जो है तो लपेटी हुई थी. वो उसके साधु होने के असर को बढ़ाने के लिए एक लोगों को लगी ये चीज़. अराउंड हिज हेड दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड. और ये जो चीज़ थी, ये जो उसका तरीका था, ये जो सैफ्रॉन कलर की उसके ऊपर पहनना और बाकी सारी चीज़ें, तो ये कभी भी उसका फेल नहीं हुआ. मतलब लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाया करते थे. पीपल्स वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कस्मस और डेलिया. लोग उसकी तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट होते थे, इस तरीके से उसकी तरफ लोग राग़िब होते थे, मायल होते थे, जैसे कि शहद की मक्खियाँ फूलों की तरफ होती है. तो कस्मस और डलिया फूलों का नाम है अलग अलग. तो इन फूलों की स्टॉक्स के ऊपर, टहनियों की तरफ जैसे शहद की मक्खियाँ अट्रैक्ट होती है, उसी तरीके से लोग उसकी तरफ जो है तो मायल हुआ करते थे. ही सैट अंडर द बाउज ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री विच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क. वो कहाँ बैठता था? उसकी दुकान कहाँ लगाता था? एक इमली का जो बहुत बड़ा दरख्त था, बाउज ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री, कि जिसकी बाउज यानी कि टहनियाँ, शाखें जो है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैली हुई थी. और ये बल्कि एक जो टाउन हॉल पार्क के लिए जो रास्ता गुजरता था, उस रास्ते को भी अपने पहलू में ले लेती थी. मतलब वहाँ तक उसका साया फैला हुआ था, उसके नीचे बैठा करता था. इट वॉज़ अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज. रिमार्केबल यानी गैर मामूली, नुमाया, मतलब वो बिज़नेस के एतबार से बहुत ख़ास जगह थी, इसलिए उसने ये जगह चूज़ की थी. अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. असल में इसकी ख़ास वजह ये थी कि वो जो छोटा सा रास्ता था, वो जो तंग रास्ता था, इसके ऊपर दिन भर, बल्कि सुबह से लेकर रात तक लोग आना जाना शुरू ही रखते थे. A variety of trades and occupations was represented all along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town. और ये जो स्ट्रीट थी, ये जो रास्ता था, a variety of trades, यहाँ पे बहुत ही अलग अलग किस्म की दुकानें, एंड ऑक्यूपेशंस और पेशे वगैरह वाले लोग जो है तो वॉज रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे. इसके दोनों तरफ अपनी दुकानें लेकर बैठे हुए होते थे. जैसे मेडिसिन सेलर्स, दवाइयाँ वगैरह बेचने वाले, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, चुराई हुई जो लोहे की चीज़ें, एंड जंक, कबाड़ वगैरह लकड़ी की चीज़ें, इसको बेचने वाले, मैजिशियंस, जादूगर, एंड अबव ऑल एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ. और इन सबसे आगे, इन सबसे ऊपर एक जो है तो सस्ते कपड़े बेचने वाला, जो नीलामी, ऑक्शनियर यानी वैसे नीलामी करने वाला, मतलब यहाँ पे बेचने वाला, वो क्रिएटेड इनफ दिन, जो बहुत ज़्यादा शोरगुल किया करता था लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए. नेक्स्ट टू हिम इन वोसीफरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट.
और उसके ही बाजू में जो आए तो किसकी दुकान आती थी फिर, एक मूंगफली बेचने वाले की, भुनी हुई फ्राई की हुई मूंगफली बेचने वाले की। वोसिफरसनेस यहाँ पर मतलब यानी ये भी बहुत ज़्यादा शोरगुल वगैरह करके अपने फलियाँ वगैरह को बेचता था उसके ऊंची आवाज़ में। हु गेव हीज वेयर a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day and on the next Delhi almond and on the third Raja's delicacy and so on and so forth। तो वो जो वेंडर था फ्राइड ग्राउंड नट्स बेचने वाला, वो क्या क्या करता था, वो अपने जो मूंगफलियाँ थी उनको रोज़ाना फैंसी यानी ख़याली या नए नए नाम से पुकारा करता था। जैसे कभी बोलता ये बॉम्बे की आइसक्रीम है, कभी कहता ये दिल्ली की बादाम है, आलमंड्स है, एंड कभी कभी ये कहता है कि ये राजास डेलिकेसी यानी राजा के पकवान या सौगात है। तो इस तरीके से अलग अलग नाम देता और ये उसका जारी रहता, हर दिन कुछ ना कुछ नया। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, लेकिन इस वजह से उसका जो ये तरीका था इससे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और एकदम जत्थे के जत्थे उसके पास लोग जो है तो ख़रीदने के लिए जाते थे। फ्लॉक यानी रेवड़, जत्था, जमा होना, तो लोग उसके पास काफ़ी तादाद में ख़रीदने के लिए जाते थे। A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too, और इसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा या बहुत ज़्यादा तादाद, कंसिडरेबल पोर्शन है हिस्सा, वो जो है तो एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाया करता था। डैलीड यानी मटर गश्ती करना या वक्त ज़ाया करना, मतलब यानी कि वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी जमा हो जाते थे और अपना हाथ खाने के लिए। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप above the groundnut heap nearby। और जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है वो अपना काम कैसे चलाता था, ट्रांजैक्टेड यानी काम चलाना, कारोबार चलाना, कि वो उसके पास लाइट वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो वो क्या किया करता था, ये जो मूंगफली भूनने वाला जो इंसान था, तो जब वो अपनी आग जलाता और उसमें से स्मोक धुआं निकलता और क्रैकल्ड यानी जो शोले या जो आग भड़कती थी, तो उसमें से जो फ्लेयर निकलती थी, जो रोशनी निकलती थी, ये उसी के भरोसे पर अपना जो है तो कारोबार चलाता था, मतलब इसी रोशनी से वो फ़ायदा उठाता था। तो यहाँ पर हमारा पहला पैसेज ख़त्म होता है।